दोस्तों, अच्छे दिन खत्म हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन आज से खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी का सालों पुराना जो दबदबा था, जो रुतबा था, वो अब धीरे 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 अंत की तरफ पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घमंड था कि भाजपा को कोई कभी हरा ही नहीं सकता, लेकिन आज जो हालात दिखाई दे रहे हैं उससे साफ साफ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का वो दौर अब खत्म होने की कगार पर आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों आज बहुत भयंकर हार का सामना करना पड़ा है। ऐसी हार मिली है आज भारतीय जनता पार्टी को जैसी कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। भारतीय जनता पार्टी का जो आखिरी किला था वो भी ढह चुका है। तीन जगहों पर आज उपचुनाव हुए हैं दोस्तों, और तीन में से दो जगह जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कई मायनों में बहुत अहम थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। पूरे देश में इस वक्त भाजपा कार्यालयों के जो गेट हैं वो बंद हो चुके हैं। हर राज्य में भाजपा कार्यालय ने अपने दरवाजों पर कुंडी लगा ली है ताकि कहीं कोई पत्रकार आकर ऐसे सवाल ना दाग दे जिसके जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास ना हो। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष खुशियां मना रहा है, कांग्रेस मिठाइयां बांट रही है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर को इस वक्त बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बना दिया गया है। सम्राट चौधरी पर लोगों का गुस्सा फूट चुका है। जी हां, सम्राट चौधरी को अब जनता जो है हटाने की मांग कर रही। कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी बिहार के लिए ठीक मुख्यमंत्री नहीं। लोग मांग कर रहे हैं कि भाजपा को बिहार का मुख्यमंत्री बदल देना चाहिए। आखिर ये तमाम स्थिति क्यों पैदा हुई, कैसे हारी भाजपा, क्या है नतीजे, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स आ रही हैं दोस्तों, और इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट जो है वो उपचुनाव को लेकर आई है। 3 जगहों पर उपचुनाव हो रहे थे। मांजलपुर में उपचुनाव था, दतिया में उपचुनाव था और बांकीपुर में था। बड़ी बात यह है कि ये तीनों जगहों में से 2 जगह भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। दतिया में कांग्रेस की जीत हुई और बांकीपुर में पीके की यानी प्रशांत किशोर की। हालांकि मांजलपुर में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल गई है। देखिए, बांकीपुर की अगर बात की जाए तो बांकीपुर उपचुनाव में जन सुराज के प्रशांत किशोर ने शानदार जीत दर्ज करके इतिहास रच दिया है। इतिहास ऐसे रचा है क्योंकि ये वो सीट है जहां से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष निकले हैं। जी हाँ, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इस्तीफा दिया, तब यहाँ पर चुनाव हुआ। सोचिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गई। अब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट का ये हाल है तो देश भर में भाजपा का क्या हाल होगा, आप अंदाजा लगा लीजिए। आंकड़ों के मुताबिक प्रशांत किशोर को कुल 63,203 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को 44,250 और आरजेडी की रेखा गुप्ता को 14,085 वोट मिले हैं। प्रशांत किशोर ने 18,953 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। ये आंकड़े हैं जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की हालत बयां कर रहे हैं। वहीं दतिया की अगर बात की जाए दोस्तों, तो दतिया उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह को 6,016 वोटों से जीत मिली है। उन्होंने बीजेपी के आशुतोष तिवारी को मात दी है। कांग्रेस के घनश्याम सिंह को कुल 66,757 वोट मिले हैं। वहीं आशुतोष तिवारी को कुल 60,741 वोट मिले हैं। इस उपचुनाव में तीसरे नंबर पर आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार दामोदर यादव रहे। उन्हें कुल 22,527 मत मिले हैं। तो ये है हालत इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की। ये 2 सीटें हैं जहां पर भाजपा को सबसे ज्यादा उम्मीद थी। ये दोनों ही जगहें भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जाती। दतिया की विधानसभा सीट, ये वो सीट जहां से नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट करके आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भाजपा को विश्वास था कि आशुतोष तिवारी जीत जाएंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उलट। आशुतोष तिवारी नहीं जीत पाए।
ये नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों की नाराजगी भी हो सकती है और जनता का तमाम मुद्दों को लेकर भाजपा के खिलाफ जो विरोध था, चाहे किसानों का मुद्दा हो या पेपर लीक का मुद्दा हो, वो भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ बांकीपुर की सीट की बात करें तो ये तो भाजपा का घर था ही। पिछले 5 बार से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव नहीं हारी। नितिन नवीन ने इस्तीफा दिया। उम्मीद थी कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है तो भाजपा के हाथ से तो ये सीट कतई जाने वाली है नहीं। भाजपा के नेता कहते थे कुत्ता बिल्ली भी खड़ा कर दें तो भी भाजपा ही जीतेगी, लेकिन यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। अब पूरे देश में मिठाइयां बांटी जा रही हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं, कांग्रेस में लगातार जोश दिखाई दे रहा है। देखिए बड़ी संख्या में दतिया में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को मिल रहा है। ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही है। आप देखिए जीत के बाद दतिया पहुंचे जीतू पटवारी, समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। अब देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर कांग्रेस के समर्थक, जीतू पटवारी के समर्थक नजर आ रहे हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं और नारे लगाए जा रहे हैं, जय जयकारा लग रहा है, इस तरीके की चीजें हो रही हैं। वहीं ये वाली वीडियो, इस पर भी गौर करिए, जीतू पटवारी के दिल्ली में होने के कारण कांग्रेसियों ने उनकी तस्वीर के साथ प्रदेश कार्यालय पर मनाया दतिया उपचुनाव की जीत का जश्न। आप देखिए हाथ में तस्वीर पकड़ी हुई है जीतू पटवारी की और खुशी मनाई जा रही है जीत की। ये तमाम लोग यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय के बाहर इकट्ठा हो चुके हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। और तो और ये देख लीजिए किस तरीके से बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर मिठाइयां बांटते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों इस वक्त तक जीतू पटवारी दिल्ली में थे, वो वहां पर नहीं थे दतिया में, इसीलिए तमाम लोग हाथ में उनकी तस्वीर लेकर जश्न मना रहे। हालांकि जब वो आए उसके बाद उनका बेहतरीन स्वागत किया गया, उनके ऊपर फूल बरसाए गए, उनके लिए नारे लगाए गए। दतिया से भी वीडियो सामने आ रही हैं। आप देखिए ये वीडियो आप देख सकते हैं। बांकीपुर उपचुनाव में बम्पर जीत की ओर बढ़ते हुए प्रशांत किशोर ने हाथ उठाकर मनाया जश्न। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रशांत किशोर जनता का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। देख लीजिए ये है हालात इस वक्त। वहीं अशरफ हुसैन ने ये वीडियो शेयर किया। आप देखिए राजनीति में जीत सिर्फ बड़े संसाधनों से नहीं मिलती बल्कि मजबूत संगठन, समर्पित कार्यकर्ताओं और संघर्षशील नेतृत्व से मिलती है। जीतू पटवारी ने प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद लगातार ये संदेश दिया कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। दतिया का परिणाम उसी मेहनत का एक उदाहरण माना जा रहा है। अगर कांग्रेस इसी तरह एकजुट रही तो अगला चुनाव बेहद दिलचस्प होगा। जीतू पटवारी की मेहनत और समर्पण की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। वहीं जीतू पटवारी ने इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव का शुक्रिया अदा किया है। जी हाँ, सपा प्रमुख अखिलेश यादव का वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि दतिया चुनाव की जीत में मैं भाई अखिलेश यादव को धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने और पूरे यादव परिवार ने हमारी बहुत मदद की, बहुत सहायता की। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों प्रशांत किशोर का भी बयान सामने आया है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि ये बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को संदेश है कि सीएम बदलो। प्रशांत किशोर का साफ तौर पर कहना है कि सम्राट चौधरी की वजह से, सम्राट चौधरी की नाकामी की वजह से, जिस तरीके से नीतीश कुमार को हटा करके सम्राट को लाया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया, उससे जनता नाराज है। जनता सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं देखना चाहती और यही वजह है कि भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। उसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं बांकीपुर विधानसभा सीट से जनसुराज पार्टी की जीत के बाद जनता के बीच में प्रशांत किशोर पहुंचे हैं और कितनी बड़ी संख्या में जनता जो है यहाँ पर खुशियां मनाती हुई नजर आ रही। बड़ी संख्या में लोग प्रशांत किशोर के लिए नारे लगा रहे हैं, किसी ने उनको गोद में उठाया है, कोई उनकी तस्वीरें पकड़े हुए आप इस वीडियो में देख सकते हैं। वहीं राजेश साहू ने प्रशांत किशोर का ये बयान शेयर किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये उपचुनाव विधायक बनाने का नहीं बल्कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को संदेश देने का है कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाए। यानी इनके हिसाब से सम्राट चौधरी अच्छे मुख्यमंत्री नहीं है। दतिया में भी जो मौजूदा हालात हैं वो भारतीय जनता पार्टी को दुख दे रहे हैं, टेंशन में डाल रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पर मिठाइयां बांटी जा रही, मेलोडी खिलाई जा रही है, सीधे सीधे भाजपा का मजाक उड़ाया जा रहा है। मोदी जी गए थे ना मेलोनी को मेलोडी देने के लिए, उसी अंदाज में यहाँ पर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता मेलोडी बांट रहे हैं। देखिए शमा परवीन लिखती हैं कि दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद मेलोडी बनी मोहब्बत का पैगाम। घनश्याम सिंह की जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा समर्थकों को भी मेलोडी चॉकलेट खिलाकर जीत का जश्न मनाया। सोशल मीडिया पर लोग
मजाकिया अंदाज में कह रहे हैं कि अब मेलोडी चॉकलेट बरनौल की जगह कम करेगी। दतिया में कांग्रेस की जीत के बाद कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह और जश्न का माहौल देखने को मिला। आप इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से तमाम लोग मेलोडी बांटते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं प्रशांत किशोर की पत्नी का भी वीडियो सामने आया है, वो भी यहाँ पर प्रशांत किशोर की जीत के बाद जश्न मनाने के लिए पहुंच चुकी हैं। हालांकि वही कहा यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर के खिलाफ तो इतना बड़ा अभियान चला। आप देखिए, भाजपा के जो तमाम बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, उन्होंने प्रशांत किशोर के खिलाफ यहाँ पर कैंपेनिंग की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आकर बांकीपुर में यहाँ पर रैलियां की। 27 एमएलए आए, उन्होंने भी कैंपेनिंग की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी आए इनके खिलाफ रैलियां करने के लिए। 18 एमपी आए यहाँ पे रैलियां करने, यूनियन मिनिस्टर्स आए, भोजपुरी स्टार्स आए यहाँ पर, लेकिन इसके बावजूद प्रशांत किशोर को कोई हरा नहीं पाया। ये बता रहा है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की हालत देश भर में खराब हो चुकी है। विपक्ष भाजपा पर भारी पड़ती नजर आ रही है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।